जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अलजेब्रा के पार्ट 3 तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था। आज ये पार्ट 4 है, इसमें नए तरह का क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें ढेर सारा ट्रिक्स है, ठीक है, बहुत सारा ट्रिक्स है जिसको आपको समझना है, तब आपका अलजेब्रा जो है धीरे धीरे क्लियर होता चला गया और अलजेब्रा का आप जादूगर बन जाइएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है बैंक, एसएससी एंड रेलवे। अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो एसएससी में आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन रेलवे और बैंक में आता है तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैथ अलजेब्रा का पार्ट 4 है। सभी सवाल का चुटकी में हल मिलेगा मेरे भाई, सभी सवाल का आपको इसमें चुटकी में हल मिलेगा। ठीक है, और इसका पार्ट 3 तक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है सवाल। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है। पहला नंबर सवाल कहता है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको कैसे हल करना है, सबसे पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मान लीजिए a है और प्लस 1 अपॉन ए है। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन ए है, इसका यहां पर मान लेता हूं। यहां पर देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेता हूं। x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये कितना दिया है? ये दिया है 3। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पर दोनों साइड क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस में बी क्यू। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स क्यू आ जाएगा प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यू प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर कितना जाएगा? 27 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर 27 माइनस में 3 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 में से 9 चला जाएगा, कितना जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को शॉर्ट ट्रिक्स पे बनाने के लिए कैसे बनाऊंगा? मान लेता हूं यहाँ पे इस तरह से दिया होता x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a होता, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू पूछता तो मैं इसको कैसे लिखता? ए क्यू माइनस 3 गुना a लिखता। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखता हूं? यहाँ पर देखिए 27 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाता है, तो इसका वैल्यू कितना है? a है, तो 3 गुना a कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a होगा, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू जो होगा ए क्यू माइनस 3 इंटू ए आएगा, और ये क्यों आता है यहाँ पर मैं समझा दिया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल बनाना है शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया है? 3 दिया है। पूछ क्या रहा है? एक्स क्यू प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यू, तो क्या करूंगा? इसका क्यूब कर दूंगा। ठीक है, और माइनस में 3 गुना 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और 3 तिहाई 9, 27 में से 9 चला जाएगा, कितना जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल, ये तो एकदम चुटकी में बना लीजिएगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया है? x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दिया है मेरे भाई, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू पूछ रहा है। एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू कितना हो जाएगा? 5 के क्यूब और माइनस में 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 5 के क्यूब 125 माइनस में 15 कितना जाएगा हमारे पास? 110 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 110 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू। ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर मान लेता हूँ कि x माइनस 1 अपॉन एक्स a होता है यहाँ पर, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू कैसे निकालूंगा? उसको निकालने के लिए दोनों साइड हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? ए क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी के क्या हो जाएगा? होल क्यू हो जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? ए क्यू माइनस में बी क्यू, ए क्यू माइनस में बी क्यू प्लस में 3ab। ठीक है, 3ab और इंटू में क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, बराबर कितना? ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू एक्स क्यू माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यू, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 और इंटू में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है? a है, तो a लिख दूंगा, बराबर में क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यू माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस में 3a हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर निकालना हो तो इसका क्यूब कर दूंगा और माइनस में 3 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है? 5 है,
तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ कितना आएगा, इसको क्यूब करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा और माइनस में 3 गुना 5 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 125 माइनस में 15, यानी कि हमारे पास 110 आंसर आ जाएगा। इतना आसान सवाल है, 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए सवाल है x + 1/x बराबर √3। ठीक है, x + 1/x बराबर √3, तो x³ + 1/x³ कितना होगा, इसका क्यूब कर दूंगा, √3 का क्यूब कर दूंगा और माइनस में 3 गुना √3 कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 3√3 आ जाएगा और माइनस में 3√3 आ जाएगा, यहाँ पर 3√3 में से 3√3 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, √3 का क्यूब, 3√3 कैसे आता है, क्यूब का मतलब 3 बार इसका गुना होता है, √3 गुना √3 3 और 3 गुना √3, यहाँ पे 3√3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर 0 होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर 3 है। ठीक है, यानी कि x + 1/x की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x³ + 1/x³ पूछ रहा है, तो कैसे निकालूंगा, √3 का क्यूब कर दूंगा और माइनस में 3 गुना √3 कर दूंगा, यानी कि √3 का क्यूब कितना आता है, 3√3 आता है, माइनस में 3√3 बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसको, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, x + 1/x a है तो x³ प्लस में 1/x³ पूछता है, तो क्या करूंगा मैं, a³ माइनस 3 गुना a करता हूं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है सवाल, x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻90 प्लस x⁻96 प्लस x⁻84, x⁻90 प्लस में यहाँ पे x⁻ कितना दिया है, 42 दिया है। इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए x + में 1/x बराबर कितना दिया है, x + 1/x स्क्वायर बराबर में 3 दिया है, यानी कि x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास √3 आ जाएगा, यानी कि x³ प्लस में 1/x³ की बात करूं तो ये हमारे पास कितना आंसर आता है, 0 आता है। कैसे आता है 0, यहाँ पर इसका क्यूब करूंगा, √3 का क्यूब करूंगा और माइनस में 3 गुना √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x³ प्लस में 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिएगा, तो x = 6 प्लस में 1 में कितना आ जाएगा, x³ बराबर 0 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करिएगा तो x⁻6 प्लस में 1 बराबर 0 आ जाएगा, x⁻6 प्लस 1 उधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, +1 उधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पर क्या करूंगा, x⁻6 का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब अगर x⁻6 प्लस में 1 कहीं पे आता है तो कितना आंसर इसका आएगा, 0 आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो +1। यहाँ पर ये देखिए x⁻6 प्लस में 1 कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है अभी। अब यहाँ पर देखिए किसका वैल्यू निकालना है हमको, x⁻90 x⁻90 प्लस x⁻96 प्लस x⁻84 प्लस x⁻90। ठीक है, 190 प्लस 96 प्लस 84 प्लस 90 प्लस में x⁻42। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पर देखिए x⁻, यहाँ पर 90 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पे x⁻6 बचेगा, क्योंकि 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ पर x⁻84 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और x⁻6 आ जाएगा, प्लस में x⁻42 हो जाएगा। x⁻90 और इंटू में 1 प्लस x⁻6 का वैल्यू कितना है, -1 है, या 1 प्लस x⁻6 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पे 0 चिपका दूंगा। ठीक है, x⁻90 गुना में 0 प्लस x⁻84 गुना में 0 और x⁻42 को मैं लिख सकता हूँ x⁻6 के पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये आंसर 0 प्लस में 0, x⁻6 के पावर 7, x⁻6 का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पर -1 के पावर 7 आ जाएगा, -1 के पावर 7 का मतलब -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए ये सवाल क्या कहता है, x + 1/x के स्क्वायर बराबर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻108 x⁻42 x⁻47 x⁻48 x⁻53 x⁻102। ये भी उसी तरह का सवाल है, कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ पर देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ।
एक्स प्लस में 1/x बराबर कितना दिया है स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर दिया है 3, ठीक है। एक्स प्लस 1/x कितना आएगा हमारे पास √3 आ जाएगा, यानी कि x³ प्लस में 1/x³ की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि x⁻6 + 1 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए x⁻108 प्लस x⁻42, x⁻47 प्लस x⁻48, x⁻53 प्लस x⁻102। जहां पर 6 का अंतर होगा वहां पर जोड़ करके वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 108 और 102, यहाँ पर 102 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस x⁻6 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। 42 और 6 कितना होता है 48, तो ये भी 0 आ जाएगा। 47 और 6 कितना होता है 53, तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इतना आसान सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना x⁻6 बराबर कितना होता है -1 होता है, ठीक है, अगर इस तरह का √3 हो तो। आगे देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पर देखिए इफ x⁻x + 1/4x बराबर 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x⁻3 + 1/8x⁻3। ये सवाल बहुत आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। x + 1/4x बराबर 3/2 है, तो यहाँ पे कितना बोलता है 8x³ प्लस में 1/8x³ बोल रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x⁻3 प्लस 1/2x⁻3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2x प्लस 1/2x रहता तो यहाँ पर मैं सवाल को सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 2x नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2x क्या करूंगा बनाऊंगा कैसे 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, 2 से x में गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुना करिएगा तो 1/2x आएगा, और यहाँ पर 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ये सवाल उसी तरह का बन गया, x + 1/x की जैसा बन गया। अगर यहाँ पे x + 1/x³ पूछता था, इसके बराबर a हुआ करता था, तो कैसे निकालते थे a³ - 3 गुना a कर दिया करता था, है ना। अब यहाँ पे 2x + 1/2x बराबर 3 है, तो 2x³ प्लस 1/2x³ निकालना है, तो कैसे करूंगा 3 का क्यूब करूंगा और माइनस में 3 गुना a करूंगा, यानी कि 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 3 कर दूंगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस में 3 तिया 9, यहाँ पे 27 में से 9 चला जाएगा तो 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इतना आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिमाग लगा करके बनाइएगा सवाल को तो सारा सवाल का हल जो है आपको चुटकी में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है 3x प्लस 1/3 6, 27x³ प्लस 1/3। तो बहुत आसान सवाल है। क्या दिया है 3x प्लस 1/3x बराबर कितना 6 दिया है। अब हमको क्या पूछ रहा है 27x³ प्लस में 1/27x³। ये सवाल उसी तरह का है x + 1/x वाला जैसा। यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ 3x का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस 1/3x का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। x + 1/x, यहाँ पे ये ट्रिक्स याद रखिए। x + 1/x बराबर a दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं, इसका क्यूब कर देता हूँ और माइनस में 3 गुना a हो जाता है। तो यहाँ पर a³ प्लस 1/x³ है, तो कैसे करूंगा मैं 6 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 3 गुना 6 कर दूंगा। 6 का क्यूब कितना आएगा 216 आएगा, माइनस में 36 18 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 198 आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल और आसान सवाल है, ठीक है। समझ में आया होगा ये। तो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है x + 1/8x बराबर कितना दिया है 1/2 दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है x² प्लस 1/64x²। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या करना होगा। पहले सवाल ये इस तरह का सवाल मैं सीख चुका हूँ। x + 1/x बराबर a दिया करता था, तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालते थे a² माइनस में 2 कर दिया करता था, है ना। इस तरह से हम निकालते थे। अब इसको निकालना है तो कैसे करूंगा मैं x² प्लस 1/64x², इसके लिए भी करूंगा 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा और माइनस में 2 और इसके साथ गुना करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जितना रहेगा उतना से इसको गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा 1/4 माइनस 2 का 2 2 चौका 8, यहाँ पे कितना 1/4, 4 में से 4 चला जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इसके इस दोनों का क्या करना है, यहाँ पे वर्क कर देना है। तो एक से
स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2ab यानी 2 गुना एक्स गुना 1/8 एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 1/2, और इसको सॉल्व करिएगा तो प्लस में 2 गुना 1/8 उधर चला जाएगा, माइनस में 2 गुना 1/8 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितना रहेगा उसमें 2 के साथ उसको गुना कर देना है, ठीक है। 1/8 रहेगा तो 1/8 को यहाँ पर गुना करना होता है, तभी ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 1/x बराबर 10 दिया है, ठीक है। 5x प्लस में 1/x बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/25 एक्स स्क्वायर पूछ रहा है ये, ठीक है। 1/25 एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इस तरह का बनाऊंगा, यहाँ पे दोनों साइड 5 से भाग कर दूंगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना x आ जाएगा, प्लस में 1/5x आ जाएगा, और यहाँ पे 10/5 करिएगा तो 5 दूना 10 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 1/5x कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये पिछले सवाल जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, तो इसको सॉल्व करने तो कैसे करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा और माइनस में 2 और 2 के साथ गुना कर दूंगा, कितना 1/5 का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 माइनस में 2/5, इसका एलसीएम ले लूंगा, 20 माइनस में 2/5, 20 में से 2 चला जाएगा, 18/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 8x³ प्लस में 1/x³ पूछ रहा है, 8x³ प्लस में 1/x³ पूछ रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2x बनाऊंगा इसको, ठीक है। 2x बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 8x³ है, तो 2x बनाने के लिए सब में 2 से गुना करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 1/x बराबर कितना, 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 8x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है तो कैसे करूंगा, मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा, तो यहाँ पे 2x प्लस में 1/x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पर AQ यानी AQ प्लस में BQ यानी 1/x³ प्लस में 3AB यानी 3 गुना 2x गुना x 1/x आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में a प्लस बी यानी 2x प्लस में 1/x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, 1/x बराबर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 8x³ प्लस में 1/x³ आ जाएगा, बराबर में 64, x कैंसिल, माइनस में 3 गुना 2 और इसका वैल्यू बैठाइएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 64 माइनस 3 दूना 6, 6 चौक 24, 4 में 4 गया 0, 6 में 2 गया 4, यानी कि यहाँ पे 40 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात करूँ, इस सवाल को जो हल किया करता था, x प्लस 1/x बराबर a हुआ करता था, तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते थे, AQ माइनस में 3 गुना a कर देते थे, है ना, 3 गुना a कर देते। लेकिन यहाँ पे अगर मान चेंज होता है, यहाँ पर अगर मान चेंज होता है तो 3 गुना a तो होगा ही, ठीक है, 3 के साथ a तो होगा ही, इसके साथ गुना हो जाएगा कितना, तो इस तरह का 8x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, AQ तो होगा ही, ठीक है, यहाँ पर इसका क्यूब तो होगा ही, 4 का क्यूब तो होगा ही, 4 का क्यूब तो होगा ही, माइनस में 3 गुना a भी होगा, 3 गुना a भी होगा, और यहाँ पे जितना रहेगा उतना से यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 8 3 24, यहाँ पर घटा करके कितना आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।